अगस्त मुनि और राजा श्वेत की कथा। अगस्त जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, सुनो, यह पूर्व काल का वृतांत है जो सबसे प्रथम वाले त्रेता युग में हुआ है। वह हमने द्वापर युग के प्रारंभ में वन में देखा है। हे महाबाहु रघुनंदन जी, वह बड़े आश्चर्य का वृतांत सुनो। पूर्व काल के त्रेता युग में बड़ा भारी लंबा चौड़ा अरण्य था। वह सब ओर से 400 कोस का था, पर मृग व्याघ्र आदि कोई उसमें नहीं रहते थे। उस निर्जन वन में हे सौम्य, उत्तप तप करने से विचार से हम उस वन में जा पड़े। उस वन का मध्य भाग मूल फलों से युक्त था। वह नाना प्रकार के कंदमूल शाक आदिकों से वह सुंदर वनों से शोभित था। उस वन के बीच में 20 कोस के फैलाव में एक तड़ाक था, जो कि हंस कारंडवों से भरा हुआ। वह चकई चकवा पक्षियों से उपशोभित था। वह एक परम शोभित आश्चर्य और हमने देखा कि कछुओं से भरा वह बगलों की पंक्तियों से युक्त जो वह सर था। वहां उस सर के समीप हमारे तप करने की इच्छा हुई, क्योंकि वह स्थान सब हिंसाओं से रहित होने के कारण बहुत पुण्यदायक था। हे पुरुष श्रेष्ठ, वहां हम ग्रीष्म ऋतु की रात्रि थी निवास कर रहे थे। प्रातः काल उठकर उस तड़ाक को सब ओर से घूमकर देखने लगे। तब एक बड़ा दैदीप्यमान मृतक पुरुष वहां पड़ा था। अवस्था उसकी वृद्धता को नहीं पहुंची थी। वह परम शोभा से युक्त उसी सर के समीप विराजमान था। हे राघव, उसके लिए हम एक मुहूर्त भर तक चिंता करते रहे कि इसके तीर पर कोई प्राणी तो बसता ही नहीं। फिर बिना प्राण का क्या कोई ये श्रेष्ठ देवता है, या कोई मुनि है, अथवा कोई राजा है। फिर सोचा कि यहां मुनि या राजा कहां से आया, अथवा किसी राजा का पुत्र है, पर उसका भी यहां होना असंभव है। या तो ये कल मरा होगा, या रात्रि को, या आज प्रातः काल। इससे हम अवश्य इस सर को निष्क्रिय जान लें। हे रघुत्तम, जब तक हम ऐसी चिंता करते हुए खड़े ही थे कि एक मूर्ति भर में देखा तो दिव्य अद्भुत दर्शन परम उदार हंस युक्त मनोवेग एक विमान आया। वह उसके आगे अप्सराओं के सहस्त्रों विमान छोटे छोटे विद्यमान थे। वह बहुत से गंधर्वों के विमान आए। उन पर से वे लोग उसी मृतक नर श्रेष्ठ की स्तुति करने लगे। वह दिव्य गीत गाने लगे, कोई कोई बजाने लगा। तब उस विमान पर से हमने देखा कि एक दिव्य पुरुष उतरा। वह उस तड़ाग में स्नान करके उसी मृतक शरीर का मांस खाने लगा। वह उस मोटे मनुष्य को मांस सहित खाकर फिर उस स्वर्ग में स्नान करके विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। तब हमने परम शोभा से युक्त देव समान प्रकाशित उस पुरुष से कहा कि हे स्वर्ग के रहने वाले महाभाग, तुमसे हम पूछते हैं कि यह निंदित कर्म क्यों करते हो। वह तुम्हारा यह महानिंदित आहार कैसे हुआ, और गत ऐसी उत्तम कैसे हुई। यदि गुप्त रखने की योग्य ना हो तो कहिए, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। सो हम इस विषय में आपका परम वचन सुनना चाहते हैं। आप कौन हैं, बताइए। वह आपका ऐसा निंदित भोजन क्यों है। वह सौम में तुम कहां रहते हो, इसे क्यों खाते हो। वह मृतक होने पर भी तुम्हारे शरीर में ईश्वर का भाव कैसे बना है। वह यह निंदे आहार कैसे है, हम सब सुनना चाहते हैं। सुहेरा, हमारे वाक्य को सुनकर सज्जनों में वह श्रेष्ठ पुरुष हाथ जोड़कर हमसे यह वचन बोला कि हमारे सुख व दुख से उत्पन्न हमारे यह वृत्तांत सुनो। काम बड़ा दुरातिक्रांत होता है। हे ब्राह्मण सत्तम, जो पूछते हो तो सुनो। आगे का समाचार है कि विदर्भ देश में महायशस्वी हमारे पिता वासुदेव नाम तीनों लोकों में महाधर्मात्मा करके प्रसिद्ध थे। हे ब्राह्मण, उनके 2 स्त्रियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक श्वेत नाम हम व दूसरा छोटा सुरत नाम हुआ। पिता के मर जाने पर हमारा राज्याभिषेक हुआ। वहां पर हम धर्म में एकाग्र हो बड़े न्याय से राज्य करने लगे।
इस प्रकार राज्य करते करते बहुत सहस्त्रों वर्ष बीत गए। वह हम राज्य करते रहे, प्रजाओं का पालन यथावस्थित करते रहे। हे द्विजोत्तम, सो हम किसी निमित्त से वैराग्य से राज्य छोड़कर मरने के लिए तपोवन में तप करने को चले आए। सो आते आते हम पशु पक्षी रहित परम रम्य इसी तड़ाक के तट पर तप करने के लिए पहुंचे। राज्य पर अपने भाई सुरथ को स्थापित कराई थी। इस स्तर पर दारुण तप किया। वह इस महावन में 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करके अनामिक अपने स्वामी ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त हुए। पर हे ब्रह्मा, जब हम स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए वह कुछ दिन रहे तो हमको इतनी क्षुधा पिपासा लगी कि उससे अत्यंत पीड़ित हो गए। तब त्रिभुवन श्रेष्ठ पिता महाजी से हम बोले कि हे भगवान, ये स्वर्ग लोक तो क्षुधा पिपासा से रहित थे। ये किस कर्म का फल है जो हमारे यहाँ भी क्षुधा पिपासा उत्पन्न हुई है? सो हे पिता महाजी, कुछ हमारे लिए आहार दीजिए। तब हे महामुनि, बड़ी देर तक ध्यान करके ब्रह्मा जी हमसे बोले कि तुम्हारा भोजन तो तुम्हारे देह का मांस ही है। इससे अपने शरीर का मांस नित्य खाया करो, क्योंकि तुमने अपना शरीर पुष्ट करते हुए उत्तम तप किया है। सो हे श्वेत भूप, यह मिथ्या ना होगा। तुमको अपने अंगों का मांस ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने पेट को छोड़कर कभी किसी भूखे को भिक्षा भी नहीं दी, न कभी किसी अतिथि को ही अन्न दिया। इसी से स्वर्ग में आए हुए भी तुम्हारे इस समय क्षुधा पिपासा उत्पन्न हुई है। इससे हे राजेंद्र, अपने उसे अति पुष्ट शरीर का मांस भक्षण करो, क्योंकि वही तुम्हारा पुष्ट आहार है। इससे उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो हम उनसे ये बोले कि हे विभो, जब हम अपना शरीर भक्षण कर लेंगे तब फिर और क्या खाएंगे? इससे ऐसा कोई उपाय बताइए कि बिना इस देह के भक्षण किए ही क्षुधा का निवारण हो जाए, या कोई ऐसा अक्षय पदार्थ बताइए कि उसे खाया करे पर चुके कभी ना। तब ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, तुम्हारा देह ही हमने अक्षय कर दिया, जाकर उसे नित्य भक्षण किया करो। जो तृप्ति अमृत रस पीने से तुम्हारी होती वह अपने शरीर के मांस के भक्षण से होगी। जब तक 100 वर्ष पूरे ना हो तब तक अपने देह का मांस खाते रहो। जब महातपस्वी अगस्त्य तुम्हारे श्वेतारण्य में आएंगे तब तुम इस बड़े दुर्दर्श कष्ट से छूटोगे, क्योंकि विश्व असुर सहित इंद्र का भी हित कर सकते हैं। फिर राजर्षि, तुम्हारे इस आहार की कितनी बात है। उन महात्मा ने तो पुष्कर में रहकर देवताओं का बड़ा भारी कार्य किया है। समुद्र को निर्जल करके दानवों का निपात किया। वह सूर्य के बैरी विंध्याचल का बढ़ना रोक दिया। वह आपने अधिक लंबाईमान होकर दक्षिण दिशा में पृथ्वी को नीचे दबा दिया, क्योंकि दक्षिण दिशा स्वर्ग को चली गई थी। इससे उधर सब लोग विषम हो गए थे। तब हमने देवताओं के संग जाकर उनको प्रेरित किया कि हे महाभाग, इस दक्षिण दिशा को सम कर दो, क्योंकि तुम्हारी गरोही से जगत समान हो जाएगा। सो हे राजेंद्र, उन मुनि ने इस प्रकार सबके ऊपर स्थित होकर सब उधर की पृथ्वी को समान कर दिया। वह अब भी अन्यत्र की अपेक्षा समान दिखाई देती है। सो भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से यह नित्य आकर इस अपने शरीर का मांस खा जाया करते हैं। वह ये ज्यों का त्यों बना रहता है। सो 100 वर्ष प्रथम से ये हमारा कुत्सित भोजन होता है। ये शरीर क्षय भी नहीं होता, पर हमारी उत्तम तृप्ति हो जाया करती है। इस कष्ट में पड़े हुए हम रात्रि दिन उन मुनि की प्रत्याशा करते रहते हैं। ये नहीं जानते कि कभी वे मुनि हमको दर्शन देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए हमको 100 वर्ष बीत गए। हम जानते हैं कि भगवान वे अगस्त्य आप ही हैं। इससे निश्चय हमारी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्रह्मन, बिना अगस्त्य जी हमारी गत ना होगी। हे रामचंद्र जी, उसका ऐसा वचन सुनकर
वह कुत्सित भोजन देखकर हमको उसके ऊपर बड़ी कृपा आई कि इस राजा को हम स्वर्गगामी कर दें कि जाकर अमृत पान करे, वह कुत्सित भोजन नष्ट हो जाए। इससे हम उस राजा से फिर बोले कि अगस्त क्या करेंगे? हे महामते, हम अब तुमको ये कुत्सित भोजन न करने देंगे। जो तुमको वांछित हो हमसे मांग लो। तब वह हमसे बोला कि ब्रह्मा जी का वचन अन्यथा कैसे हो सकता है? उनके वचन के विपरीत हम नहीं कर सकते। न अगस्त जी को छोड़ अन्य कोई इस कार्य को कर ही सकता है। हे ब्रह्मा, हम अब जाकर ब्रह्मा से पूछाएं, जैसे वे आज्ञा दे वैसा करें। ऐसा कहते हुए उन राजा श्रेष्ठ से हम बोले, हम तुम्हारे भाग्य से आ गए हैं, इससे हर्षित हो। इस बात में संदेह ना करो, अगस्त हम ही हैं। तब वह स्वर्गवासी हमको जानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। हे राम, हमने झट उसको उठाकर कहा कि कहो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारा क्या उपकार करें?